कर सको तो ऐसा कर लो। दीन का इल्म सबसे पहली चीज है। आज जो चीज जिस चीज की कमी है पूरे समाज में, हिंदी पढ़ा हुआ उर्दू जानते ही नहीं, जबकि पूरे इस्लाम की पूरी विरासत हमारे दीन की और शरीयत की उर्दू में। कितने लोग उर्दू जानते हैं, कितने लोग अरबी जानते हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि 40-40 साल का और 50-50 साल का बूढ़ा भी ये कह रहा है कि हम तो जाहिल रह गए। हमारे इलाके में कहते हैं हम तो कुबड़ रह गए, मुरादाबाद के इलाके में हम तो जाहिल रह गए। मैं कहता हूँ भाई तू जाहिल कैसे रह गया? अभी तो मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरा बोझ 4 आदमी ने ढोया नहीं, तू कब्रिस्तान में लेटा नहीं, तू मसहरी में गया नहीं, तेरे ऊपर चादर चढ़ी नहीं, तो तू जाहिल कैसे रह गया? आवाज है तू मदरसे में। सीधी बात है। 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, कोई बात नहीं, आवाज है मदरसे में। 15 दिन बैठेगा, 1 महीना बैठेगा, 2 महीने बैठेगा, इंशाअल्लाह कुरान इतना आसान है, इतना आसान है कि 1 महीने के अंदर अंदर अगर तुझे अल्लाह की तौफीक मिल गई तो पूरा सीना कुरान के इल्म से मालामाल हो जाएगा। वाह वाह बेशक। कुरान तो दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है। 40 साल के हो गए जाहिल रह गए। क्यों जाहिल रह गया? तू 40 साल की उम्र में टच मोबाइल चला सकता, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? 50 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चला सकता, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? और 60 साल की उम्र में कार चला सकता, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकता? और मेरा बच्चा केमिस्ट्री पढ़ सकता है जनाब, फिजिक्स पढ़ सकता है, जियोलॉजी बायोलॉजी पढ़ सकता है, जोग्राफिया पढ़ सकता है, अलजेब्रा पढ़ सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, कंप्यूटर सीख सकता है, तो कुरान क्यों नहीं सीख सकता? जबकि अलजबरा से ज्यादा आसान है कुरान, मैथमेटिक्स से ज्यादा आसान है कुरान जनाबे वाला, फिजिक्स से ज्यादा आसान है कुरान। दुनिया में अल्लाह ने कुरान को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि तुम हमने जनाबे वाला पैदा होने वाले बच्चों को हाफिज कुरान देखा। वाह वाह बेशक। इतने आसान। मैं हवाई फायरिंग नहीं करता जनाब वाला, हिस्ट्री देख लो। जीलान शरीफ में एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया में गौसे आदम के नाम से पहचाना गया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर। जब पैदा हुए तो खुदा की कसम 17 पारों के हाफिज कुरान थे। आए हाय हाय वाह वाह बेशक। सुभान अल्लाह बेशक। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मैं टाइम का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं क्या बतलाऊं, तकरीरों के लिए टाइम कुछ ज्यादा हो जाता प्रोग्रामों में, लेकिन फिर भी तुम समझो बात को। इस्लाह की, समाज की इस्लाह की बात है तो इन बातों पे अमल करो, खाली सुनो मत, समझो। और सुबह के सूरज के निकलने से पहले इस बात का इरादा करो, हमें ऐसे ही करना। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो सबको हमें कुरान का हाफिज बनाना, कुरान का आलिम बनाना। हमें अपने घर के अंदर हमारी बच्चियां हैं तो अल्लाह ताला तौफीक दे तो उन्हें कुरान और सुन्नत का इल्म देना है। फिर देखना तुम्हारा समाज कैसे निखरता चला जाएगा जनाब वाला। फिर देखना कैसी रहमतें चारों तरफ से तुम्हारे समाज के अंदर होंगी। फिर तुम नहीं कहोगे हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। दीन का इल्म होगा, आगे बढ़ोगे, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ आ जाएंगी। और जब अल्लाह की रहमतें साथ होंगी तो जनाबे वाला फिर अगर तुम एक भी हो गए तो दुनिया पे राज करोगे। आज अल्लाह की रहमतें रूठी पड़ी हैं हमसे जनाबे वाला। यही वजह है कि दुनिया में करोड़ों की तादाद में हम हैं हजरात, मगर जलील हैं, रुसवा हैं, मर रहे हैं, लुट रहे हैं, कट रहे हैं, घर छोला पोश हैं, बहुत बुरे हालात हैं, नाजुक हालात हैं। एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब हम करोड़ नहीं थे बल्कि थोड़े से थे, मुट्ठी भर थे, मगर दुनिया जनाब हमारे नाम से घबराया करती थी, लड़दा करती थी। दुनिया जनाब वाला कम थे मगर दुनिया में हमारे नाम की दहशत थी। और ऐसी दहशत थी हमारे नाम की, ऐसी दहशत कि जब खालिद इब्न वलीद जैसा नबी का गुलाम ईरान की बाउंड्रियों में कदम रखता है तो ईरान का बादशाह सिर्फ इसी सदमे में मर गया कि हाय मेरी बाउंड्रियों में खालिद आ गया। वाह 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 बेशक। सुभान अल्लाह बेशक। बात समझ रहे? ईरान का इतना बड़ा सुपर पावर उस जमाने में, दुनिया में 2 ही सुपर पावर थे उस टाइम।
एक सुपर पावर रोम था और एक सुपर पावर ईरान था, मगर एक मुसलमान पहुंच गया बाउंड्रियों में। तवज्जो है तुम्हारी? और जब उसे पता लगा बादशाह को कि मेरी सरहदों में नबी का एक गुलाम आ गया जनाब वाला, तो उसे ऐसा सदमा हुआ, ऐसा सदमा हुआ, ऐसा सदमा हुआ कि फिर वो जानवर न होता का, यानी जान बचाना था, बेहोश हो जाता था। जब होश में आता था, डॉक्टर और तबीब कहते थे, हकीम कहते थे साहब खालिद नहीं आया, तो कहता था तुम झूठ बोल रहे हो, खालिद मेरी सल्तनत को अकेला ही मेरी सल्तनत पे इस्लाम का झंडा लहरा देगा, मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। और ये कहते ही कहते जनाब इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। अर्ज करना चाहता हूँ, कम थे मगर नाम की दहशत थी, आज ज्यादा है मगर हम दहशत में हैं। यहूदियों से दहशत में, ईसाइयों से दहशत में, बर्मा के हालात जनाबे वाला तुम्हारी नजरों के सामने। यहाँ भी कोई कम वाकयात हो नहीं रहे हैं, दुनिया के पर्दे पर जनाबे वाला हालात नजरों के सामने। अर्ज करना चाहूंगा, ऐसे नाजुक वक्त में समाज की इस्लाह करो, इन माओं को अच्छा करो, इनसे कहो कि इनकी आगोशों में अब सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बदतमीज और गुंडे परवान न चढ़े, इनकी आगोशों के अंदर हुसैन आदम के गुलाम परवान चढ़े, इनकी आगोशों में इस्लाम का झंडा लहराने वाले मुस्तफा जान रहमत की गुलामी का पट्टा गर्दनों में डालने वाले नबी के गुलाम परवान चढ़े। फिर देखना अबरे बारह आएगा, फिर देखना हजारों फरिश्ते आएंगे, कुछ करोगे तभी फरिश्ते आते हैं। आपने देखा नहीं, मैदान बदर में जनाब मुसलमान निहत्ते चले गए, उनके हाथों में तलवारें भी नहीं थी। अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इन निहत्तों के साथ अपने 5000 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए। वाह वाह वाह, बेशक मगर वो गए मैदान में तभी तो घरों में नहीं बैठे। ऐसे ही वहद में देख लो जनाब वाला अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, आज भी आ सकते हैं, मगर सिर्फ चायों की चुस्कियां मारने तो नहीं आएंगे। लोग कह रहे हैं ख्वाजा साहब आ जाते, गौसे आजम आ जाते, अरे वो तो आराम से है। तवज्जो है? जब तुम कुछ नहीं करोगे तो कौन आएगा जनाब वाला, इसलिए तुम्हें खुद बढ़ना होगा। और कुछ मत करो, बस इतना कर लो कि कुरान को ज्यादा से ज्यादा फैला, दीन का इल्म हासिल कर लो। जब दीन का इल्म हासिल कर लोगे तभी तुम दुनिया को जवाब भी दे सकोगे। आज की दुनिया तुमसे पूछ रही है क्या फायदा है तुम्हारा, आज की दुनिया पूछ रही है, कुछ पता है इन नौजवानों को? अरे कैसे बताओगे अपना बेनिफिट दुनिया को, कैसे समझाओगे हमारा फायदा क्या है दुनिया में, तुम्हारा फायदा क्या है, जमीन पे बोझ हो तुम, इसीलिए मार देना चाहिए तुम्हें, खत्म कर देना चाहिए तुम्हें। तुम कैसे समझाओगे इस दुनिया को कि हमारा दुनिया में फायदा क्या है? अमर उजाला पढ़ के नहीं समझा सकते, मगर अफसोस तुम अमर उजाला में ही लगे हुए हो, मगर अफसोस तुम दैनिक जागरण में ही लगे हुए हो। सुबह के 9 बजे सो के उठते हो, सबसे पहले तुम्हें अमर उजाला चाहिए। पागल हो गए लोग अमर उजाला में, अकलें मारी गई दैनिक जागरण में, बर्बाद कर लिया सब कुछ, ना दुकान के रहे, ना मकान के रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। तुम्हारे मसाइल का हल अमर उजाला नहीं है, तुम्हारे मसाइल का हल ये अखबार नहीं है, तुम्हारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ अगर तुमने दुकान में कुरान पढ़ा होता तो ये मियाँ लोगों के पास तावीज़ों की लाइन न लगी हुई होती। ये जनाबे वाला अगर तुमने जनाब कुरान मकानों में पढ़ा होता तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, जिस घर में मकान में कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उस घर की छत पे रहमत और नूर की एक छतरी बना देता है। उस छतरी को देख देख के रहमत के फरिश्ते उस घर में आते रहते हैं। दुनिया में जनाबे वाला डिशें लगाई जा रही हैं, उन डिशों को देख देख के चैनल आते हैं, मगर कुरान जिन घरों में पढ़ा जाता है उन घरों की छतों पर डिवाइन डिश बना दी जाती है। अल्लाह की डिश होती है वो, नूरी डिश होती है वो, जिसे फरिश्ते देखते हैं और वो आपस में कहते हैं हमारा ठिकाना ये है जिस घर की छत पर ये एंटीना खड़ा है।
बेशक वाह 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 सुभान अल्लाह हमें क्या मतलब है अल्लाह की छतरी से, हमें क्या मतलब है डिवाइन डिश से। हमारे पास टाटा डोकोमो की डिश है, हमारे पास एयरटेल की डिश है, और जनाब वाला हम भी चौराहे पे कहते हैं हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, ना खोपड़ी बची ना अकल बची। पेप्सियों में चुस्कियां मारते हैं और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जनाबे वाला उन्हीं को पैसा भी देते हैं और उनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। अमर उजाला ने बहुत बुरा कर दिया। हर इमाम की खबर पहले पेज पे देता, हर मौलवी की उल्टी खबर पहले पेज पे देता है, और फिर कहते हैं जनाब ये कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश करता है, मगर 4 रुपए रोजाना हम उस पर खर्च भी कर रहे हैं, उसकी रगों में खून भी दौड़ा रहे हैं और मुर्दाबाद भी कह रहे हैं। न दिल बचा है, न दिमाग बचा है, न सोचने की ताकत बची है। ओ लोगों गौर करो, सबसे पहली बात ये है कि दुनिया तुमसे पूछ रही है कि तुम्हारा फायदा क्या है, तो बताओ दुनिया को कि तुम्हारा फायदा क्या है। इस दुनिया को बताओगे तब जब तुम्हारे पास दीन का इल्म होगा, तुम बताओगे कि तुम्हारा दुनिया में फायदा क्या है। वाह वाह पूछ रही है कि तुम्हारा क्या फायदा है, तो तुम्हारे पास कोई सवाल का जवाब है? जानते हो कुछ? बहुत अच्छा वाह। इनसे कहो बैठ जाइए, बैठ जाइए। इन्हें यही पता नहीं है कि हम जलसे में क्यों आए थे और क्यों जा रहे हैं। 12:30 बजे बैठा हूँ, 1:30 बजे यानी 1:30 बजे तक इंशाअल्लाह हर हाल में बोलना है मुझे। आधा घंटा और रह गया है। इस आधे घंटे में मुझसे इसी सवाल का जवाब सुन लो। तुम में से किसी को पता है कि तुम्हारा फायदा क्या है दुनिया में? कोई गैर मुस्लिम पूछे तुम्हारा क्या फायदा, तो इसका जवाब ये है कि हर आदमी से ये कहो हमारा फायदा ये है कि हम अगर सलामत हैं तो पूरी दुनिया सलामत है। बेशक मुसलमान सलामत तो सारी दुनिया सलामत। मुसलमान सलामत नहीं तो जमीन भी सलामत नहीं, यही बात है वाह। आसमान भी सलामत नहीं। जनाब वाला कितना बड़ा फायदा हमारी वजह से दुनिया जिंदा है। बेशक बोलो कितना बड़ा फायदा है हमसे बहुत दुनिया बड़ा को। बेशक हमारी वजह से दुनिया जिंदा है, सिर्फ मुसलमान की वजह से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं, मेरे आका फरमा रहे हैं। वो नबी फरमा रहे हैं जिनकी जबान की शान सुभान अल्लाह। बरेली वाले आला हजरत सरकार फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर यूं मिली तो किसको जबान नहीं। वाह वाह बेशक शेर तुमने बहुत सुन लिए और तुम शेर सुन सुन के अब बिल्कुल सत्ते में आ गए। मगर ये आला हजरत का शेर सुनो और नबी की तारीफ, जबान की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं निसार तेरे कलाम पर यूं मिली तो किसको ज़बान नहीं। सबको ज़बानें मिली हैं, यूं मिली तो किसको ज़बान नहीं। मगर या रसूल अल्लाह, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो और वो बयां है जिसका बयां नहीं। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा अल्लाह जज़ाए खैर दे, मुस्तफ़ा की ज़बान सुभान अल्लाह। मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आका फरमाते हैं कि एक मोमिन भी जब तक दुनिया में सलामत है। बेशक जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे कौन बोल रहे हैं ये? तुम्हारे नबी, मेरे नबी। एक और ये नबी की ज़बान सुभान अल्लाह, नबी की ज़बान सुभान अल्लाह तो बेशक हदीसें पढ़ते ही कहाँ हो? जो हदीसें पढ़ रहे हैं हुजूर की, वो फायदे उठा रहे हैं। यही बात है। तुम तो अमर उजाला में लगे पड़े हो, और वो अमेरिका वाले और ये यहूदी नबी की हदीसें पढ़ते हैं। वो हदीसें पढ़ पढ़ के फायदे उठा रहे हैं, और हम हमारे उजाला बहुत तरक्की कर ली। गुस्सा आता है इस पे। देखो सुबह को ये हर चौराहे पे झुरमुट लगा हुआ होगा अखबार पे, एक वो पेज पड़ रहा होगा स्पोर्ट्स, एक वो पेज पड़ रहा होगा खबर। वो खबरें क्या हैं? ट्राली गिर गई, ट्राली गिर गई। अबे गिर गई तो उठा लेगा जाके। और मकान में भी और दुकान में भी हर वक्त। और फिर मौलाना से शाम को कहता मौलाना बरकत नहीं हो रही, मौलाना बरकत नहीं हो रही, मियाँ बरकत नहीं हो रही। मियाँ तो ऐसे ऐसे फिर रहे डकारू।
नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा। अबे एक तावीज नहीं 100 तावीज ले जा, कुछ ठीक नहीं होगा। 200 ले जा, कुछ ठीक नहीं होगा। 300 ले जा, कुछ ठीक नहीं होगा। 1-2 महीने के बाद ये कहेगा मौलाना तावीज का कोई असर नहीं हुआ, होगा ही नहीं। तू 400 ले जा, 500 तावीज लगा ले घर में ले जाके, कुछ भी नहीं होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ तकरीरों में कि 500 तावीज नहीं, तू पूरे मौलाना को मेन गेट पे लटका दे ले जाके तावीज की जगह, कुछ नहीं होगा। तेरा बेस गलत है, फाउंडेशन गलत है, बुनियाद गलत है। कुरान पढ़। वो अमेरिका वाले हदीसें पढ़ रहे हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे फायदे उठाए। मिसाल के तौर पे एक फायदा बताऊं मैं। कभी नबी पाक साहिब लौलाक ने हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया था, ए आयशा अगर मैं चाहूं, आका फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो ए आयशा ये पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चले। ये हुजूर ने फरमाया था। जब ये हदीस अमेरिका पहुंची तो अमेरिका के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े फिलासफर और साइंटिस्ट सब सर जोड़ के बैठ गए और सर जोड़ के आपस में बोले, हो ना हो उस पहाड़ के नीचे सोने की कान है, इसलिए कि ये मोहम्मद की जबान है। वाह वाह बेशक सुभान। उठाओ कंप्यूटर लगा दो, मशीनें उस पहाड़ के नीचे ले जाके रख दो। जना वाला मशीनें ले जाके रख दी गई, कंप्यूटर ने सब कर दिया गया। जाओ तुम भी आंखों से जाके देख लो, दुनिया में सबसे बड़ी सोने की कान आज उसी पहाड़ के नीचे है। जिस पहाड़ के बारे में मुस्तफा ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया था। हदीसें पढ़ पढ़ के दुनिया फायदे लूट रही है जनाब वाला, और तुम ना कुरान पढ़ो ना हदीसें पढ़ो। हर वक्त अखबारों के चक्कर, न शर्म आती न गैरत आती, और चौराहों पे कहते हैं हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। और लोगों वो नबी सुभान अल्लाह, उस नबी की जबान है ऐसी है जो कह दिया वो हो गया जनाब वाला। उसकी जबान ऐसी है। अभी मुझसे कह रहे थे जनाब वाला कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान की शान पर अखनस अबू जहल का एक बयान भी सुना देना। कुरान में जनाब वाला उनकी जबान तो ऐसी है कि हम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। आज का दुश्मन हो या कल का दुश्मन हो, आज के दुश्मन को जनाब देख लो, वो डॉक्टर माइकल हार्ट को देख लो। दी 100 नाम की किताब लिखता है तो सबसे पहले नंबर पे नबी के बारे में कहता है दी होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद वाज सुप्रीमो इन दिस यूनिवर्स। और जनाबे वाला कल के दुश्मन अबू जहल को पढ़ लो, जान का दुश्मन है, माल का दुश्मन है, इज्जत आबरू का दुश्मन है। और लोगों कुरान के साथ में पारे की तफसीर है, बेईमान है, कलमा नहीं पढ़ा है। मगर नबी ये पाक के बारे में जरा एक बात उसकी मुलाहिजा कर लो। दीन का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, रसूलुल्लाह का दुश्मन, मगर एक दिन की बात है कुरान के साथ में पारे की तफसीर गवाह है कि एक और दुश्मन है खुदा और दुश्मन है रसूल। रात के सन्नाटे में उस अबू जहल को घर से निकाल के लाया, काबे के पास लाके बैठा दिया। दोनों के दोनों मुस्तफा के दुश्मन हैं और दोनों बैठे हुए हैं, दोनों खामोश हैं। ये इसका नाम अखनस है, उसका नाम अबू जहल है। बड़ी देर के बाद अबू जहल बोला, क्या बात है अखनस, रात के इस सन्नाटे में मुझे क्यों लाया गया बुला के? तो कहने लगा थोड़ी देर सबर कर, जरा मक्के वालों को सो जाने दे। मक्के वाले सो जाएंगे तो एक बात करनी है, राज की बात है, अंदर की बात है, कोई सुन ना ले, बड़ी खामोशी से ये बात करनी है। हज़रात थोड़ी देर के बाद कहने लगा, बता क्या कहना चाहता है? तो ये अखनस बोला, मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ, मगर खड़े होकर देख कोई सुन तो नहीं रहा है हमारी बात को। खड़े होकर देखा गया, कंफर्म हो गया कोई नहीं है काबे के आसपास। तो बोला बता कहना क्या चाहता है? तो अखनस बोला मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने मोहम्मद का रास्ता रोका, हमने इसके रास्ते में कांटे बिछाए, मगर इसने कांटे पे चल चल के दीन फैला दिया। ये सजदे में जाता था तो हम ऊँटों की ओझड़ियाँ डाल देते थे, मगर इसने कोई टेंशन नहीं रखा, इसका सैलाब बढ़ता चला गया। हमने दूसरे लोगों
लोगों को यहाँ बुला बुला के पंचायतें करवाई, मगर बजाय इसकी पंचायत करने के वो पंचायत करने वाले खुद ही इसका कलमा पढ़ के चले गए और मुसलमान हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ तुझसे, मुझे तो ऐसा लगता है मोहम्मद की जबान पे झूठ नहीं है, एक सच्ची बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुझसे, आज इस सन्नाटे में, इस अकेलेपन में, इस तन्हाई में मुझे ये बता दे कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हज़रात सख्ते में आ गया अबू जहल। थोड़ी देर के बाद कहने लगा ये बता किसी से कहेगा तो नहीं? तो जब जनाब अखनस बोला जब आप पॉजिटिव हो तो मेरे अलावा तू भी किसी और से मत बताना, मैं भी अपने पेट में रखूंगा, तू भी अपने पेट में रखना, मगर बता सच्चाई क्या है? मोहम्मद सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? मेरी माँ और बहनों तुम भी सुन लो, इन बच्चों को सुनाया करो, कुरान के 7वें पारे की तफसीर है। हजरात बदलो, अपने आप को बदलो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो, अरबी को आम करो, उर्दू पढ़ो जनाब वाला, हिंदी पढ़ो ना पढ़ो मगर उर्दू जरूर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो ना पढ़ो मगर अरबी जरूर पढ़ा करो। तुम्हारे पूरे इस्लाम का वर्षा इसी अरबी और उर्दू के अंदर है। हजरात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, कहने लगा अगर सच्चाई क्या है वो बता दे। तो जनाब वाला अबू जहल का बयान सुनो, जान का दुश्मन है माल का दुश्मन है, मगर कहता है किसी से बताना मत। कहा बात क्या है? कहा बात ये है कि 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल। अबू जहल बोला मुझे देखते देखते 40 साल हो गए हैं, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने कभी मोहम्मद की जबान पे सच के अलावा कुछ नहीं देखा, मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। अरे हम तो ठहरे उनके गुलाम, उनके दुश्मनों को भी इकरार है कि मोहम्मद सच्चे हैं, सुभान अल्लाह। वो तो वहाबी जनाबे वाला पागल हो गया, देवबंदी की अकल मारी गई, ये कलमे पढ़ पढ़ के जनाबे वाला वो ना बोल सके जो अबू जहल बोल रहा है। वाह वाह वाह, इनका तो नाम आता मेरे गजब का ज्वालामुखी फट उठता है, मेरा जी चाहता वहाबी की अकल में बैठकर रात रात भर मरसिए पढ़ूं। पता नहीं जालिमों को हो क्या गया जनाबे वाला, पूरे इस्लाम की ठेकेदारी मादल्ला सदबार मादल्ला करते हैं। अमर उजाला और दैनिक जागरण के पहले पेज पे खबरें छपवाने के लिए तरह तरह के उल्टे सीधे फतवे देते हैं, इस्लाम की ठेकेदारी, इस्लाम की ठेकेदारी। मगर जनाबे वाला अकीदों की बात तो तुम्हें मालूम है, यहाँ उलमाए अहले सुन्नत तुम्हें बार बार बताते रहते हैं और धोरा टांडा तुम्हारे बिल्कुल करीब में, तुम्हें सब कुछ पता है। मगर मैं हालात हाज़िरा के तनाज़ुर में एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी दीन पे जनाबे वाला काले बादल मंडलाते हैं, जब भी शरीयत के ताजमहल पे किसी तरफ से हमला होता है पूरी दुनिया के पर्दे पर, तो जनाबे वाला किसी का जिगर फटता है तो अल्लाह की कसम वो कोई ना कोई सुन्नी नौजवान ही होता है। अगर किसी के दिल में दर्द होता है, आज की दुनिया में देख लो, लुट गए बर्मा के मुसलमान, बर्बाद हो गए बर्मा के मुसलमान, ओ लोगों न जाने कितनी औरतों की इज्जतें पामाल हो गई, न जाने कितनी दुखियारियां अपने दरवाजों पे बैठी सुहागों का इंतजार कर रही हैं, न जनाबे वाला न जाने कितने बच्चे माँ और बापों के सामने इस दुनिया से जनाबे वाला हमेशा के लिए रुखसत कर दिए गए। हजरात मोहतरम वो खून आशाम माहौल है कि रोंगटे खड़े होते हैं सुनाते हुए और सुनते हुए भी, मगर ऐसे हाल में हजरात मोहतरम सऊदी अरब के मनहूस कुत्ते खामोश बैठे हैं, दुबई खामोश बैठा है, मुत्तहिदा अरब अमारात खामोश बैठा है, कुवैत खामोश बैठा है, पूरी दुनिया का वहाबी खामोश बैठा है, वहाबी हुक्मरान खामोश बैठे हैं, वो अंग्रेजी दुनिया को शराब और शबाब के मदे देने वाले सऊदी अरब के मनहूस बादशाह खामोश बैठे हैं, यहूदियों और ईसाइयों को खिंजीरों की दावत देने वाले वो जालिम सऊदी अरब के वहाबी बादशाह हज़रात मोहतरम गैरत का जनाजा सजाए बैठे हैं। 56 इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, 56 इस्लामी मुल्क, मगर सारा वहाबी खामोश है। मुसलमान की इस बेबसी पर, मुसलमान की इस बेकसी पर अगर किसी का आज भी जिगर फटा है तो वो तुर्की का राष्ट्रपति तैयब अली रजब अर्दगान है, जो सुन्नी नौजवान है जिसकी गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी सरजमीनी जितवा नारे तकबीर। वहाबी सब कुत्ते खामोश हैं, चाहे वो यूएई का हो, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाहे वो कुवैत का हो। एक सुन्नी शहजादा तुर्की से उठा, आहा वाह वाह, कुछ और नहीं कर सका तो कम से कम जख्मों पे मरहम तो जरूर रख दिया है जनाबे वाला। हम अल्टीमेटम देते हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा को जगाते हैं, हम यूएनओ को बुलाते हैं, हम इंसाफ करेंगे, इंसाफ चाहेंगे, हमारी कॉल को सुना जाए। अरे कम से कम जान पे खेल के कोई तो बढ़ा आगे। हर दौर में यही रहा है। वहाबी हमेशा समय की धारा में बह जाते हैं। वहाबी हमेशा जनाबे वाला, उन्हें न शरीयत की फिक्र होती है, उन्हें न तरीक़त की फिक्र होती है, उन्हें न कुरान की फिक्र होती है, न हदीस की फिक्र होती है। उन्हें फिक्र होती है तो अपनी जान की फिक्र होती है, माल की फिक्र होती है। उन्हें टेंशन होता है तो अपनी औलादों का टेंशन, रुपये पैसे और दौलत और दिनार और दिरहम और रियाल और डॉलर की फिक्र होती है। हज़रात मोहतरम, मगर ये सुन्नी है। जब भी किसी का जिगर फटा है, तारीख शाहिद है, वो सुन्नी था। और में देख लो, जनगणमन अधिनायक जय है, पूरी बहस चल गई जनाबे वाला। वंदे मातरम पर पूरा इशू जनाब पूरे भारत के अंदर जनाब आप सबको मालूम है। मगर आपको बता दूं मैं, आप तो बरेली के रहने वाले हैं, आप बड़े जनाब फख्र करें इस बात पर कि अल्लाह ने आपको बरेली के करीब पैदा किया है। हम तो मुरादाबाद के हैं, मगर जनाब हमें नाज है कि अल्लाह ने हमें बरेली वालों का गुलाम बनाए रखा है। हज़रात मोहतरम, अर्ज करना चाहूंगा, पूरे भारत के अंदर आज भी देखो तुम, शरीयत का ताजमहल जमी बोस करने के सपने देखे गए। जनगणमन अधिनायक जय है के पीछे जनाब साजिश के ताने बाने बुने गए और शरीयत इस्लामिया को जख्मी करने की कोशिशें की गई। पूरे भारत में सन्नाटा, मौलवी खामोश, मुल्ला खामोश, मियाँ खामोश, पीर खाने खामोश, पीर खामोश। ये तो तुमने आंखों से देख लिया। मगर अल्लाह सलामत रखे खानवादे रज़विया को, खुदा सलामत रखे ताजुश शरिया के घराने को। ताजुश शरिया इस शेर का एक शहजादा, शेर का बेटा शेर ही होता है। पूरे भारत में अकेला असद रज़ा खान शेर की तरह दहाड़ने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर शरीयत का सौदा मंजूर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद फैजाने हुजूर ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती अकेला रह गया। मगर जन्ना जान की परवाह है, ना माल की फिक्र है, ना औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की शरीयत का टेंशन है। 1977 में इस देश में देखो, वाह वाह वाह, बेशक तवज्जो है। अरे नसबंदी के मसले पर इमरजेंसी के दौर में जिधर देखो जनाबे वाला, फतवे बिक गए, फतवे खाने बिक गए, मुफ्ती बिक गए, मुफ्ती खाने बिक गए, पीर बिक गए, मियाँ बिक गए। जनाब चारों तरफ सन्नाटा था। देवबंद का बड़ा मदरसा बोला नसबंदी जायज़ है जनाबे वाला। ये वहाबियों के बहुत बड़े बड़े लीडर और इमाम बोले नसबंदी जायज़ है। शरीयत बचे ना बचे कोई टेंशन नहीं है, हम बचें, हमारी जानें बचें, हमारे माल और हमारी इज्जतें बच जाएं, बस ये टेंशन है। हज़रात मोहतरम, जब पूरे भारत में सन्नाटा था, शरीयत की आवाज बुलंद करने वाला दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में कोई नजर नहीं आता था। ठीक उस टाइम पर अपनी जान की परवाह किए बगैर, इमरजेंसी के उस दौर में अपनी जान की परवाह किए बगैर आला हजरत इमाम अहमद रजा का सपूत आदम सैयदना मौलाना मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आदम आलम इस्लाम खड़ा हो गया। न जान की परवाह न माल की फिक्र, एक इकलौती आवाज उठी, इकलौती आवाज, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। कहा फांसी चढ़ा देंगे, कहा मंजूर है, कहा खून गिरा देंगे, कहा मंजूर है, कहा नस्लों को कोलुओं में पिलवा देंगे, कहा मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, मगर शरीयत का सौदा मंजूर नहीं। हज़रात मोहतरम, वहाबी की अक्लों पे जो जी चाहता है, इनकी अक्लों पे बैठ के मर्ज़िए पढ़ूं। अबू जहल कहता है मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा।
बेशक सुभान। मगर ये कलमा पढ़ने वाले इतने बड़े बेगैरत हैं, इतने बड़े बेशरम, और वहाबी तो इतना बड़ा बेशरम है। हमारे इलाके में एक गांव है, उसका नाम है महमदपुर सिरसी। तो वहां एक आदमी है, अभी जिंदा है, वहाबी है। एक आंख नहीं है उसकी, एक है। अंदाजा लगाओ कैसा होगा वो। एक नहीं है, एक है। कल्पना करो कैसा होगा। बीच चौराहे पे आके बोला, नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले तू अपना आईने में, तेरा एक फ्यूज उड़ा पड़ा और तू नबी को अपनी तरह बता रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? उस हुस्न को चैलेंज करता है जिस हुस्न की शान बरेली वाले नक्शा यूं खींच रहे हैं। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तुम्हारी समझ में ये शेर नहीं आया। आवाज जनाब जरा लचकदार होती तो तुम सब यही नजर आते, मगर ये शेर तुम्हारी समझ में नहीं आया जो नबी के हुस्न पर लिखा गया। और वो भी एक ऐसे हसीन शायर ने लिखा कि पूरे भारत और बर्रे सगीर में उस शायर का जवाब नहीं। अगर ये शेर समझ में नहीं आया तो नबी के हुस्न पर एक और शेर सुन लो उनका। वो कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है, अजी वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिरे दहर है, तेरा कद तो नादिरे दहर है। कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सर्वे चमा नहीं। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये नबी की ज़बान है, सुभान अल्लाह। जो कह दिया वो हो गया। जमीन आसमान हो जाए हो जाए, आसमान जमीन बन जाए बन जाए, मगर नबी का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। तुम्हारा फायदा क्या है? मैं जनाबे वाले नबी की हदीस सुना रहा हूँ आपको। बताओ दुनिया को उजाड़ने वाली दुनिया को, बिगाड़ने वाली दुनिया को, मुसलमान का खून बहाने वाली दुनिया को, हमारे घरों में आग लगाने वालों को, कुरान को फाड़ने वालों को बताओ जमाने को, व्हाट इज आवर बेनिफिट टू दिस वर्ल्ड? पूरी दुनिया के लिए हमारा फायदा क्या है? हमारा फायदा ये है कि हमारे नबी फरमाते हैं कि एक मोमिन भी जब तक सलामत है दुनिया में क़यामत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। मोमिन सलामत क़यामत नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोमिन सलामत जमीन सलामत, मोमिन सलामत आसमान सलामत, मोमिन सलामत बारिश सलामत, मोमिन सलामत सब्जा सलामत, मोमिन सलामत पहाड़ सलामत, मोमिन सलामत वहाबी सलामत, मोमिन सलामत देवबंदी सलामत, मोमिन सलामत। हम सलामत तो काफिर सलामत, हम सलामत तो यहूदी सलामत, हम सलामत तो ईसाई सलामत। इसका मतलब एक निजामुद्दीन जिंदा है तो पूरी दुनिया जिंदा है, एक अलाउद्दीन जिंदा है तो पूरी दुनिया जिंदा है, एक सुल्तानुल आरिफीन जिंदा है तो पूरी दुनिया जिंदा है, एक अहमद रजा जिंदा है पूरी दुनिया जिंदा है, एक मखदूम अशरफ जिंदा है, सारा जमाना जिंदा है, शाहजी मियां जिंदा है, पूरी दुनिया जिंदा है, अल्लाह का एक नेक बंदा जिंदा है। वाह वाह वाह, बेशक सुभान। एक मर्द मोमिन, तवज्जो है। वाह वाह वाह। आज तुम्हें मारने और मिटाने की बातें करती है, उससे बताओ कि लोगों हमें बजाय मारने के हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी सुरक्षा करो। जिस दिन हम ना हुए दुनिया में इट वुड बी डूम्सडे। जिस दिन हम ना हुए दुनिया में इट वुड बी लास्ट एंड फाइनल डे। जिस दिन हम ना हुए उसी दिन क़यामत आ जाएगी। इसलिए हमें बचाओ ताकि तुम बच सको। हमारा बचना तुम्हारा बचना है, हमसे तुम जिंदा हो, हम तुमसे जिंदा नहीं। वाह वाह वाह, बेशक। बताओ दुनिया को, दुनिया पूछ रही है तुम्हारा फायदा क्या है? मगर तुम अमर उजाला पढ़ते हो, क्या फायदा बताओगे? हदीस पढ़ते तो फायदा बताते। दुनिया को सुनाओ जनाबे वाला कि हमारे इस्लाम का क्या फायदा। इन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों को सिखाओ।
रात के 1:30 बजे 2 बजे जनाबे वाला इस तरह की बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, मगर फिर भी मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ। तुमने बहुत देर मेरी बातों को सुन लिया, 10 मिनट और सुन लोगे। जरा हाथ बढ़ा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों, तुमसे भी अर्ज करना चाहता हूँ, वक्त बदल गया है, चुगलखोरियों की मजलिसें बंद कर दो और जनाबे वाला अपने समाज के अंदर रहमत और नूर की बरसात, रहमत और नूर की फुहार लाने के लिए कोई अमली कदम उठाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया पूछ रही है तुम्हारे इस्लाम का क्या फायदा है, तुम्हारे दीन का क्या फायदा है, तुम्हारे कुरान का क्या फायदा है दुनिया के लिए? बता सकते हो कुछ दुनिया को? अरे कुछ समझा सकते हो दुनिया को? दुनिया से कहो हमारे कुरान का फायदा, हमारा फायदा ये है कि हम हैं तो जिंदगी है। वाह वाह वाह, बेशक। और हमारे कुरान का फायदा ये है। मगर तुम तो कुरान को छोड़े पड़े हो, तुम तो कहते हम 40 साल के हो गए, कबड्ड रह गए, हम 50 साल के। गुस्सा आता है जनाबे वाले, इसे हो क्या गया? कुरान का फायदा बाद में, पहले कुरान तो पढ़ता। यही बात है, बेशक। अरे बोल, कुरान का क्या फायदा है? कैसे समझाओगे दुनिया को कुरान का फायदा? मैं बताऊंगा आपको, पूरी दुनिया को बताओ। जो कुरान को फाड़ रहे हैं उन्हें बताओ। मेरी समझ में नहीं आता कुरान को क्यों फाड़ रहे हैं लोग। अबे एहसान मानो कुरान का, एहसान मानो कुरान का। जब से कुरान आया है दुनिया में, तभी से विकास हुआ है दुनिया का। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान से पहले विकास नहीं, कुरान से पहले डेवलपमेंट नहीं, कुरान से पहले तरक्की नहीं हुई। एक सुई तक नहीं बना सकी दुनिया। और कुरान के बाद जनाबे वाले ऐसी तरक्की हो गई, माइक बन गया, ऐसी तरक्की हो गई, बिजली बन गई। कुरान के बाद ऐसी तरक्की हो गई कि चैनल बन गए। कुरान के आने के बाद ऐसी तरक्की हो गई, रॉकेट बन गया। कुरान के आने के बाद ट्रेन बन गई, प्लेन बन गया। कुरान के आने के बाद चांद पे चले गए लोग। कुरान के आने के बाद मंगल ग्रह पे घर बना लिया लोगों ने। कुरान के आने के बाद 2000 का नोट छप गया। कुरान के आने के बाद 2000 के नोट के पीछे मंगलयान छप गया जनाबे वाला। तरक्की हो गई दुनिया की। अमेरिका कहता है हमने चमकाई है दुनिया। बात हंसने की नहीं है वो लोगों, इस बात को गांठ बांधने की जरूरत है। मैं सुबह को कल ये नहीं कहना कि इमरान हनफी मुरादाबादी ने बहुत अच्छी तकरीर की थी, ये मत कहना, बल्कि मेरी तकरीर हर एक आदमी को याद हो जानी चाहिए कि तकरीर ये की थी कि मोमिन जिंदा है तो दुनिया जिंदा है, और इस्लाम सलामत है तो दुनिया का विकास सलामत है, कुरान सलामत है तो दुनिया की तरक्की सलामत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बेशक। बताए कोई? यही बात है, बेशक। बोलो जोर से। एक सुई तक नहीं बना सकी दुनिया। इंसान नहीं थे क्या उस टाइम? थे, और ऐसे थे कि तुम तो 5 फीट के हो, वो 12-12 फीट के होते थे। 12 फीट का गधे पे ही बैठा रह गया। तवज्जो है? 12 फीट का गधे पे ही बैठा रह गया और 5 फीट का चांद पे चला गया। कैसे हुआ ये इनकलाब कैसे आया? कुरान से पहले विकास नहीं। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1000 या 1500 साल के अंदर अंदर तरक्की हुई है दुनिया की। ये मोबाइल आज बना, ये नेट आज बना, ये रॉकेट आज बना। एक बच्चा जेम्स वॉट कोयला देख के इंजन आज बनाता है। एक मार्कोनी नाम का आदमी हवाई लहरों को आज गिरफ्तार करता है। टायरों में आज हवा भरी गई है। कोई किसी ने पहले क्यों नहीं भरी? जो है, अरे सूरज की शुआओं को पहले कैद क्यों नहीं किया गया? आज ही कैद क्यों हुआ? ये साइंस इतनी आज ही क्यों बढ़ी, पहले क्यों नहीं बढ़ी? तवज्जो है? क्या पहले इंसान न थे? अल्लाह एक ही है। वाह, पहले विकास क्यों नहीं बताया दुनिया? अबे हमारे कुरान को फाड़ने वालों, मुसलमानों की हत्या करने वाले और मुसलमानों का सर्वनाश करने वालों से पूछो जिन्होंने सपना देखा है, इनसे पूछो कि कुरान से पहले एक तरक्की लाके दिखाओ, एक विकास लाके दिखाओ। अमेरिका कहता हमने चमकाई है दुनिया, यूरोप कहता हमने चमकाई है दुनिया। यू आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। न तुमने चमकाई न तुमने चमकाई। अगर दुनिया को चमकाया तो हमारे कुरान ने चमकाया।
वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। जब से कुरान है तभी से विकास है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कोई हो सकता हम में दलाल बहुत होते हैं, हम में दलाली बहुत करते हैं। हो सकता कोई दलाल कह दे कि मौलाना साहब पहले इल्म नहीं था आज इल्म हो गया है, पहले इल्म नहीं था आज इल्म हो गया तो विकास हो गया। हम में दलाल बहुत होते हैं, डॉक्टर दलाल, मास्टर दलाल, इंजीनियर दलाल, मौलवी दलाल। अभी तलाक के मसले पे नहीं देखा, मर्द दलाल औरत दलाल, डॉक्टर साहब दलाल, मास्टर साहब दलाल, इंजीनियर साहब दलाल, दलाल दलाल दलाल। तालिमों की गैरत मर गई, हया के जनाजे सज गए। कलमा पढ़ने वाली औरतें भी लड्डू खिला रही थी जिन दिन 3 तलाकों की बात आई। और हमारी गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि पूरा विकास तलाक में रुका हुआ। इतने दलाल हैं हमारे यहाँ। हो सकता कोई दलाल कह दे कि मौलाना साहब पहले इल्म नहीं था, इसमें कुरान की कोई बात नहीं है। पहले इल्म नहीं था आज है, इसलिए आज विकास है। तो मैं इमरान हनफी मेरा नाम है, मुरादाबाद का रहने वाला हूं मैं मेरा नाम नोट कर लो। मैं फिर ये पूछूंगा दलालो पहले इल्म था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है, आज क्यों हो गया? बात तो फिर वहीं पहुंच गई। पहले इल्म था क्यों नहीं? ये बात सही है, विकास डिपेंड है इल्म पर। पहले इल्म था नहीं आज हो गया, आज क्यों हो गया? पहले क्यों नहीं था? बात तो फिर वहीं पहुंच गई। तवज्जो है? इसका जवाब मौलाना हसन रज़ा देंगे, इसका जवाब जनाब वाला हमारे कारी साहब देंगे, इसका जवाब इमरान हनफी देगा, इसका जवाब नादिर रज़ा बहेड़वी देंगे। जनाब वाला कितनी अच्छी निज़ामत करते हैं नादिर रज़ा बहेड़वी, बड़ा अच्छा लगता है नादिर रज़ा बहेड़वी की निज़ामत में। जब जलसे होते हैं रात के 2-2 बजे तक ऐसे ही सन्नाटे छाए रहते हैं। रात हम जिला बदायूं, नादिर रज़ा भी थे जिला बदायूं में, ककराला के पास उस सैत में 2 बजे तक सन्नाटा छा रहा है। ऐसे ही माहौल जैसा अब तुमने बना रखा है। नादिर रज़ा बहेड़वी की निज़ामत में दम होता है। उनसे पूछो इस सवाल का जवाब, मैं बताऊंगा। ये मौलाना साहब हमारे बैठे हैं, हसन के अब्बा, इनसे पूछो। वो राशिद कांगे निजामी चले गए, तुम्हारे गांव के ही हैं? पूछो। ईशाहिद भाई शाहजहानपुर है, ये बताएंगे पहले इल्म था क्यों नहीं आज क्यों है? तो मैं कहूंगा इमरान हनफी, मैं कहूंगा मैं अल्लाह की तौफीक से कहूंगा। क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा, जवाब दूंगा। जवाब ये दूंगा कि पहले इल्म तो था। बात को गौर से सुन रहे हो? माशाअल्लाह। पहले इल्म, मैं असल में चाहूं तो वाकया सुना के टाइम पास कर दूं, मगर मैं वक्त के सुलगते हुए मसलों को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। यही बात है। वाह, मैं तकरीर नहीं, दिल का दर्द पेश कर रहा हूं तुम्हारे सामने कि इन नौजवानों को आज दुनिया के सामने जवाब क्या देना है। वाह वाह। दुनिया पूछ रही है, चौतरफा महादार आई है, इस चौतरफा महादार पे मेरी कौम का ये बेटा क्या बोलेगा? दीन का इल्म होगा तभी तो बोलेगा। वाह। इन जलसा कराने वालों को जनाब वाला दुआएं दो कि ये जलसा कराने वाले बड़ी मेहनत करके जलसा कराते हैं, मौलवी लोग आ जाते हैं तो इस तरह की बातें हो जाती हैं, वरना तुम तो इतना भी नहीं कर सकते। यही बात है। घर में गाने बज रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रही हैं, अजान हो रही है तो भी टीवी चल रही है, और जनाब वाला इतनी बड़ी बड़ी बेहूदी माएँ पड़ी हुई हैं, ऐसी बेगैरत माएँ पड़ी हुई हैं, कहती हैं बेटे आवाज स्लो कर दे, अजान सीन बंद मत करिए मेरे लाल। बेहूदी माएँ, ये माएँ थोड़ी, ये माँ के नाम पे फरेब है, धोखा है, धब्बा है, चीटिंग है ये माँ के नाम पे। माँ इसे नहीं कहते, माँ इसे कहते हैं कि इकलौता लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से सुभान अल्लाह। इकलौता बेटा नौजवान, आज शादी हुई है, मुख्तसर में 1 मिनट में आज शादी हुई है, दुल्हन घर में आ गई, बहुत खुश है, मेरे बेटे का घर बस गया, मेरे बेटे का घर बस गया।
मगर सरे शाम एक आवाज आई, चलो दीने रसूल को बचाने चलो। कांप गई, मचल गई, लर्ज़ बरंदाम। करे तो करे क्या, दुल्हन घर में है, नई नवेली दुल्हन, पहली रात, एक ही बेटा, बुढ़ापे का सहारा। मगर सब्र न हो सका, आधी रात हो गई, जागती रही। आखिर बेटे का दरवाजा खटखटा दिया, बच्चा निकला। अम्मी तुम, अच्छा न लगा क्या कि मैं तुम्हारी बहू के साथ एक रात बिताऊं? कलेजा कट गया माँ का। कहती है बेबी, हाथ रख के मुंह पे मेरे लाल, सारी जिंदगी दुआएं मांगी है मैंने तेरे लिए, अल्लाह तेरा घर बसा दे, अल्लाह तेरा घर बसा दे। बस गया तेरा घर। मगर इस तरह के जुमले क्यों बोलता है? कहा फिर आधी रात में तू मेरे दरवाजे पर? कहा बेटे सरे शाम से एक आवाज आती है, न सोने देती न जागने देती। कलेजा काट दिया इस आवाज ने। बूढ़ी हूं, हो सकता है गलत सुन रहे हो मेरे कान, आ तू मेरे साथ आ। रात का सन्नाटा, चांद और सूरज और सितारों की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं। माँ ने बेटे का हाथ थामा, चौराहे पे लाई। बेटा, बेटे से कहती है बेटे गौर से सुन, इधर से आवाज आती है। आवाज अब भी आ रही थी और आवाज यूं थी, अर्रहील अर्रहील, चलो नबी की शरीयत बचाने चलो, मोहम्मद का नामूद बचाने चलो, चलो कुरान की इज्जत बचाने चलो जनाबे वाला। बूढ़ी बोली बेटे आवाज आ रही है। कहा अम्मी जान आवाज है, नबी का कोई मुनादी अनाउंसर है, ऐलान करता घूम रहा है कि चलो नबी की इज्जत बचाने चलो, मैदान में चलो, चलो अल्लाह रसूल का झंडा ऊंचा करने चलो। कहा बेटे अब क्या करेगा तू? अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जाएगा या मोहम्मद की शरीयत बचाएगा? इकलौता लाल है जनाब वाला। यहाँ अज़ानों के टाइम पे टीवियां तक बंद नहीं होते हैं जनाब वाला। ये माँ है, माओ के नाम पे धब्बा है, चीटिंग है। माँ नहीं है जनाब वाला, माँ के नाम पे फरेब है, धोखा है, शराब है। हजरत ये माँ है। अपने बेटे से कहती है बेटे ऐसे हाल में तू क्या करेगा? तो बच्चा बोला, नौजवान जनाब वाला कहने लगा अम्मी तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगा। कहा बेटे तेरी मर्जी है, तू जवान है, तू अकल का मालिक है, तेरे पास दिल है, क्या करेगा? कहा माँ बचपन से जो शराब इश्क तूने पिला रखी है, जो जाम मोहब्बत तूने पिला रखा है माँ, वही जाम मोहब्बत आज भी माँ वही जाम मोहब्बत छलकेगा। बीवी बचे ना बचे, दुनिया बचे ना बचे, जिंदगी बचे ना बचे, मगर पहले मैं मुस्तफा जान रहमत की शरीयत की इस्मत बचाऊंगा। मोहतरम चला गया, इसी हाल में चला गया मैदान के अंदर। बात बहुत लंबी है मगर बहुत छोटी करके मैंने इसलिए सुना दी कि माओ के ये किरदार हुआ करते हैं। रात बेटा उठा और उसी हाल में, नापाकी के हाल में अपनी बीवी को छोड़ के मैदान में चला गया। मैदान में गया, लाशों के ढेर लगा दिए उसने जाके जनाबे वाला, लाशों के ढेर लगा दिए। किसी ने देखा बड़ी 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 बेजिगरी से लड़ रहा है, किसी ने कहा या रसूलल्लाह फला कबीले का जवान है, बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा है। मुस्तफ़ा ने उसके लिए दुआएं फरमा दी, मुस्कुरा दिए, जंग खत्म हो गई। हजरात मोहतरम इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अपनी लाशों को शुमार करो और अपनी लाशों को शुमार करो और सारे जिंदे एक तरफ खड़े हो जाओ। हजरात मोहतरम सब बंदी हो गई, लाशों को इकट्ठा कर दिया गया। मगर किसी ने मुस्तफ़ा से जाने रहमत से किया, वो नौजवान जो फला कबीले का बड़ी बेजिगरी से लड़ रहा था ना, वो जिंदों में नजर आता ना, लाशों में नजर आता। हजरात मोहतरम मेरे नबी खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत, चूंकि गैब की खबरें जानते हैं जनाब वाला, वहाँ भी पागल हो गया, औबाश हो गया, वहाँ भी कुछ नहीं मालूम, बेअकल है, इसका दिल नहीं है जनाब वाला, खोपड़ी में इसके अल्लाह जाने क्या भरा पड़ा। गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब नहीं है, गैब नहीं है। अबे जालिम लड़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में, क्वेश्चन मार्क लगा। और जितना नाप रहे नबी को वक्त उतना ही नाप रहे जालिमों को। ऐसा नाप दिया, जाके देखो जहां भी नप रहे यही नप रहे। आए हाय हाय वाह वाह, किसी सुन्नी का अल्हम्दुलिल्लाह बाल बाका कहीं नहीं होता। वाह वाह, ये मुशाहिदे की बात है। वाह वाह वाह, बेशक तवज्जो है जी, वाह। जाओ पूरी दुनिया का जायजा ले लो, जिन्होंने नबी को नापने की कोशिश की, टाइम न नाप दिया उन्हें। अगर अब भी अकल होगी समझ जाएंगे। आंखें बंद करके नबी को नबी मान लो, क्वेश्चन मार्क मत उठाओ। अगर तुमने नबी पे क्वेश्चन मार्क लगाए, दुनिया तुम पे क्वेश्चन मार्क लगा दी। आए हाय हाय वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। गैब की खबरें देने वाले नबी ने थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया अब जाके देखो उसकी लाश लाशों में है।
जाके देखा तो वाकई उसकी लाश में थी, मगर उसकी लाश से ताज़ा ताज़ा पानी के कतरे टपक रहे थे। किसी ने कहा यार लाश तो मिल गई या रसूल अल्लाह, मगर लाश से ताज़ा ताज़ा पानी के कतरे टपक रहे। मेरे मुस्तफ़ा बनफ्से नफीस लाश पर तशरीफ लाए, देखा आंखों में आंसू आए, हाथ उठाए, रोते हुए अल्लाह से क्या अर्ज किया, अल्लाह जाने रसूल जाने। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह लाश पे ताज़ा ताज़ा पानी के कतरे। अब अंदर की बात कौन जाने, रात की बात थी, रात की बात थी, बीवी जानती थी, शौहर जानता था। तवज्जो है, अरे है तवज्जो, इसी को कहते हैं गैब। अंदर की बात, राज की बात, रात की बात। तुम्हें नहीं मालूम किस किस हाल में ये लड़ने दीने मोहम्मदी को बचाने के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए किस किस हाल में मैदान के अंदर तशरीफ ले आया था। ये ऐसे ऐसे हाल में मैदान में आ गया था, ये शहीद हो गया। अल्लाह ने इसकी शहादत को इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि इसकी लाश को फरिश्ते उठा के ले गए आसमानों पर, और फरिश्तों ने अपने नूरानी हाथों से इसे गुस्ल दिया है जनाब वाला। वो दिन है और आज का दिन है, गसीलुल मलाइका के लक़ब से जाना जाता है उस सहाबी रसूल को। मैं कहना चाहता हूँ माए इन्हें नहीं कहते जो अदानों के टाइम टीवी तक बंद ना करें जनाबे वाला। माए वो हैं जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए दुनिया में, जिन्होंने मुस्तफा की शरीयत के ताजमहल की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा कुर्बान किया। बेशक वाह वाह बेशक। आपसे मैं बात ये कहना चाहता था कि पहले इल्म तो था, पहले इल्म तो था, मगर सिर्फ नबियों के पास था। किसके पास था? सिर्फ नबियों के पास। हजरत आदम के पास इल्म था, तभी तो हजरत आदम ने सबसे पहले खेतीबाड़ी कर ली। जब कोई खेतीबाड़ी को नहीं जानता था तो हजरत आदम ने बीज बो दिया। हजरत आदम ने खेतीबाड़ी कर ली, बहुत बड़े किसान थे हजरत आदम, इल्म था। हजरत नूह ने उस टाइम पे कश्ती बना ली, जब लोग कश्ती को जानते भी नहीं थे। वाह वाह वाह। और लोगों को यही पता नहीं था कि पानी में हम पानी से बचने के लिए क्या तरीका सोचे, मगर हजरत नूह ने उस टाइम कश्ती बना ली, इल्म था। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, बेशक। हजरत याकूब के पास इल्म था, हजरत यूसुफ के पास इल्म था, हजरत लूत के पास इल्म था, हजरत हूद के पास इल्म था, हजरत इलियास के पास इल्म था, हजरत याहिया के पास इल्म था, हजरत जकरिया के पास इल्म था, हजरत मूसा के पास इल्म था, हजरत ईसा के पास इल्म था, मगर उनकी कौमों के पास इल्म नहीं था। इल्म था नबियों के पास, मगर उनकी कौमों के पास इल्म आम न था, नॉलेज कॉमन न थी, ज्ञान फैला हुआ नहीं था। जब ज्ञान फैला हुआ नहीं था इसीलिए विकास नहीं हुआ, इल्म फैला हुआ नहीं था इसीलिए विकास न हुआ। गधे पे गुजर गई सारी जिंदगी, कान पकड़े पकड़े गधों के घूमते थे जनाब वाला, इस बस्ती से उस बस्ती, इस बस्ती से उस बस्ती। न कभी चांद पे जाने का सपना देखा, न कभी मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना देखा, कभी ये तक नहीं सोचा कि हवाई जहाज भी बन सकता है, कभी ये भी नहीं सोचा कि मोबाइल भी बन सकता है, कभी ये भी नहीं सोचा कि सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास इल्म आम नहीं था जनाब वाला। इल्म आम नहीं था, क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी। अब दुनिया को ये बताओ, अल्लाह की मर्जी ये थी कि जब तक जमाने में मेरा आखिरी रसूल नहीं आएगा, जब तक जमाने में मेरा महबूब नहीं आएगा, जब तक मेरा मोहम्मद नहीं आएगा, उस वक्त तक मैं दुनिया में इल्म का उजाला आम नहीं करूंगा। और जैसे ही नबी आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जब नबी आ गए तो अल्लाह ने कुरान भेजा नबी के नबी पाक के ऊपर, और जैसे ही कुरान आया, वाह 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 बेशक, और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही कुरान आया जनाबे वाला, अल्लाह ने पहली ही सूरत में ऐलान फरमा दिया,
अल्लमल इंसान मालम यालम। आज हमने ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में इल्म को आम कर डाला। आज आम किया है। अरे कुरान के पन्ने फाड़ने वालों से बोलो, कुरान को फाड़ने वालों से बोलो, कुरान से एलर्जी रखने वालों से बोलो, इस कुरान का एहसान मानो कि जब से कुरान है तभी से ज्ञान है, जब से कुरान है तभी से इल्म है। कुरान है तो विकास है, कुरान है तो तरक्की है, कुरान है तो डेवलपमेंट है। इस कुरान ने सिखाया कि चांद पे जा सकते हो तुम, इस कुरान ने सिखाया हवाई जहाज बना सकते हो तुम। कोई नहीं जानता था हवाई जहाज बन सकता है, मगर अल्लाह ने फरमाया पहले, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू फी अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। कोई नहीं जानता था कि पेट्रोल भी होता है, मगर अल्लाह ने फरमाया व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। वाह वाह। जोर से मैंने रात के 1:30 बजे जनाबे वाला ऐसा मौजू चुन लिया। अल्लाह मुझे और तुम्हें सलामत रखे और दोनों जहान के उजाले बख्शे। मुझे बोलते बोलते 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं, मगर मुझे 5 मिनट और 10 मिनट की बात और है, अगर कहो तो कर लूं इंशाअल्लाह। मैं अपनी माँ और बहनों से कहूंगा बैठ ही रहें और मुस्तफा जान रहमत के दीन का फायदा और शरीयत का फायदा और कुरान का फायदा दुनिया को समझा में। आज हमने ह्यूमन सोसाइटी में इल्म को आम कर दिया, मानव समाज में कायम है, वाह वाह, कायम है पूरी दुनिया में मानव समाज। अल्लाह ने ये नहीं कहा मुसलमानों में, अल्लाह ने कहा मानव समाज में। इसका मतलब अल्लाह और कुरान सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, कुरान तो सबकी बात करता है। कुरान सबके फायदे की बात करता है, सबका साथ सबका विकास। वाह वाह, जोर से बोलो। अरे तुम आज कहते हो सबका साथ सबका विकास, 1400 साल पहले कुरान कहता है सबका साथ सबका विकास। नबी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अल्लाह ने कहा सबका साथ सबका विकास। आय हाय हाय, और जोर से बोलो बेशक। हमारे नबी ने जनाबे वाला सबका साथ सबका विकास। ताइफ की गली को याद करो, जब मुस्तफा जाने रहमत पे पत्थर मारे गए, खून निकला, जनाब वाला 2 फरिश्ते आ गए ताइफ की गलियों में थे। मुस्तफा जाने रहमत, खून निकला, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आंसू थे। 2 फरिश्ते आए और फरिश्ते आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर एक इशारा है अबरू फरमान है, पीस कर रख देंगे 2 पहाड़ियों के बीच में पूरी ताइफ को, दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे ताइफ को। एक इशारा तो कर दें। बदले की भावना कितनी खतरनाक होती है, बदले की भावना। अरे नबी का खून बहा, बदले की भावना कितनी खतरनाक होती है। बदले की भावना देखो बर्मा में, बदले की भावना देखो अमेरिका में, बदले की भावना देखो जनाब वाला कैसे कैसे बदले की भावना गुआंटानामो में जेल में देखो। बदले की भावना जब होती है तो 303 की गोलियों से सीने छलनी होते हैं। बदले की भावना ऐसी होती है कि क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ा दिया जाता है। बदले की भावना ऐसी होती है कि बच्चों को जनाबे वाला 2-2 लाख बच्चों को दवाएं रोक कर मार दिया जाता है। बदले की भावना बड़ी खतरनाक होती है जनाब वाला। मगर तुम्हारे नबी का किरदार देखो, मचल के कहो सुभान अल्लाह। अरे दिखाओ दुनिया को, बताओ खामोश क्यों हो, व्हाई आर यू साइलेंट? दीन का इल्म होता तो बताते तुम दुनिया को। बताओ तुम्हारा नबी कैसा है, कैसा बताओ हमारा नबी ऐसा। 2 फरिश्ते कहते बदले की भावना बड़ी खतरनाक होती है, मगर नबी से कहते हैं फरिश्ते या रसूलल्लाह मैं इस पहाड़ी पे मुकर्रर हूँ, मैं उस पहाड़ी पे मुकर्रर हूँ। अगर आपका इशारा हो जाए 2 पहाड़ियों के बीच में पीस कर रख देंगे पूरे ताइफ को, दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे मुस्तफा हम। एक इशारा कर दें। बदले की भावना बड़ी डेंजर होती है। मुस्तफा एक इशारा कर देते पूरा ताइफ इधर से उधर हो जाता, मगर ना, मेरे नबी पाक साहिब ने इरशाद फरमाया ओ फरिश्तों जाओ तुम अपना अपना काम करो, मैं दुनिया में दुनिया वालों के लिए जहमत बन के नहीं आया, बल्कि सारी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है। मर्सी फॉर यूनिवर्स, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह ने मुझे रहमत का निशान बना के भेजा है जनाब वाला। मेरा नबी खुदा की कसम सबका साथ और सबका विकास नारा सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया, और सिर्फ नबी ने दिया नहीं बल्कि अपने गुलामों को ये सिखाया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बेशक। अगर तुम मुझे 1 मिनट की इजाजत दो तो मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि कैसे सिखाया। ऐसे सिखाया कि मदीने के अंदर एक लड़की चीख रही थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ।
4 गुंडे उस लड़के के पीछा कर रहे, उस लड़की का पीछा कर रहे थे। लड़की भी मुसलमान नहीं थी। हंसने की नहीं बात, जमाने को सुनाने की बात है, दुनिया को बताने की बात है। नौजवानों होश में आओ, होश में। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अपने दीन को समझो और दुनिया को समझा। लड़की चीख रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। 4 गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। लड़की भी मुसलमान नहीं है, गुंडे भी मुसलमान नहीं है, लड़की भी यहूदियों की है और गुंडे भी यहूदी हैं जनाबे वाला। अब लड़की जनाब 4 गुंडों ने कब्जा कर लिया उस लड़की पे, शिकंजे में फंस गई लड़की। जब लड़की शिकंजे में फंसी तो उसकी जबान से बेसाख्ता ये जुमला निकला, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। जो मोहम्मद इंसानियत का झंडा उठाने आया, जो मानवता की बात करने आया, जो इंसानियत का प्रचार करने आया, मैं उस मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ। था पड़ोस में एक नबी के गुलाम का घर था जनाबे वाला। कई दिन के बाद वो घर में आया था, बीवी ने खाना दिया था, बड़ी मोहब्बत से बीवी खाना खिलाने में मसरूफ थी। हज़रात मोहतरम हाथ में लुकमा था और लुकमा मुंह के करीब था। जैसे ही कानों में आवाज आई, हाय मैं मोहम्मद के मदीने में जलील हुई जा रही हूँ, कान खड़े हो गए, एहसास जाग गया। लुकमा वापस प्लेट में गया, चेहरे का कलर बदल गया। नबी का गुलाम था, अचानक खड़ा हो गया। बीवी बोली, ये मेरे शौहर वफादार कई दिनों के बाद आए, खाना तनावल फरमा ले। कहा तुझे आवाज नहीं आई? कोई औरत चीखती है, कोई बच्ची चीखती है। कहा मुझे मालूम है वो यहूदियों की लड़की है, वो मुसलमान नहीं है। गुस्से में आ गए जनाबे वाला, गज़ब का ज्वालामुखी फट गया और गुस्से में आपे से बाहर होकर अपनी बीवी से कहा, अगर तू देरी ना रफीक मेरी ना होती तो आज मैं तुझे घर से बाहर निकाल देता। अरे ओ जालिम औरत, तू कहती है मुसलमान नहीं है, ये यहूदियों की बेटी है, मगर मेरी बात सुन। बात ये है कि हम मुसलमान ही की नहीं बल्कि इंसान की इज्जत बचाने के लिए दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। हम मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमानों का भला करने नहीं, हम इंसानों के बेटों और बेटियों का भला करने दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद ने सबका साथ और सबके विकास का नारा ही नहीं दिया, बल्कि मेरे नबी ने अपने गुलामों को ये सबक दिया कि चाहे चांद पे खेल जाओ, इंसानों की इज्जत बचा लो। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे आपको, नारा लगाने वालों को अल्लाह नारा लगाने वालों को, उनका जवाब देने वालों को सलामत रखे। तो जहाँ के उजाले बख्शे। वो नौजवान घर से बाहर आया, दुनिया को बताओ, अपने किरदार दिखाओ क्या हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, और मौजूदा किरदार भी अच्छा करो ताकि दुनिया तुम्हें देख देख के कहे कि मुसलमान इतना अच्छा होता है, रहम दिल होता है, वो अय्यार नहीं होता, वो मक्कार नहीं होता, वो धोखेबाज नहीं होता, वो झूठ नहीं बोलता। मगर हमारे नौजवानों को जनाबे वाला अल्लाह हिदायत दे, हर वक्त व्हाट्सएप फेसबुक 2 बजे तक व्हाट्सएप चलाता ना, शर्म का पता ना गैरत का पता, और बातें करता है ऐसा कर देंगे वैसा कर, तू क्या कर देगा, तू 2 बजे तक व्हाट्सएप चला रहा है जालिम, और पूरी जवानी पे बुलडोजर चलाए दे रहा है 3 बजे तक, और सुबह के 9 बजे तू सो के उठता है, जब तक दुनिया 1,000 रुपए कमा लेती है, तू क्या कर देगा? कोई समोसे बेच रहा, कोई दूध की थैलियां बेच रहा, निजामी राशिद, हाँ हम ऐसा कर देंगे, अबे तू क्या कर देगा? तू रात के 3 बजे तक तूने जवानी पे बुलडोजर चलाया, व्हाट्सएप, मोबाइल, फेसबुक, न शर्म का पता, बेगैरत कहीं के, और सुबह को 9 बजे सो कर उठता है। और दूसरी कौमों को देख जाके, सुबह 4 बजे उठते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद में कोई समोसे बेच रहा है, कोई दूध की थैलियां बेच रहा है। जब तक तू सो के उठता है, अगली कौमें 1,000 रुपए कमा लेती है। ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। अपने दीन को समझ। काश फजर का फायदा देखा होता, काश फजर का फायदा देखा होता तो खुदा की कसम कोई दूसरी कौम
आज तुमसे आगे नहीं। अरे बॉडी बिल्डिंग के लिए फजर का टाइम था जनाब वाला, वर्जिश के लिए फजर का टाइम था। कितनी प्यारी वर्जिश है फजर की नमाज में, चेहरे पे नूर है, खुदा की कसम अल्लाह राजी है, अल्लाह की रहमतें चारों तरफ से घेर रही हैं, कुरान शरीफ हो रहा है, वर्जिश हो रही है, दोनों फायदे हैं, जिस्म का भी फायदा, रूह का भी फायदा। और फजर की नमाज पढ़ने से वो नूर और वजू का पानी बहाने से, खुदा की कसम ऐसा नूर कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिन हिस्सों पे वजू का पानी फिरता है वो हिस्से दुनिया में नहीं कल मैदान महशर में भी ऐसे चमकेंगे खुर्रम मुहज्जलीन, जैसे सफेद जैत है घोड़ों के माथों पर सफेद निशानी चमकती है। सुभान अल्लाह। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहता हूँ जनाब वाला, क्रीम 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 क्रीम, ये क्रीम वो क्रीम, वो पाउडर ये पाउडर, 3 नहीं 10 तलाक दे डालो क्रीम पाउडरों को। ये क्रीम नहीं चाहिए, ये पाउडर नहीं चाहिए। आज न जाने कितनी माँ और बहनें अपने शौहरों का पीछा कर रही हैं, ये क्रीम चाहिए वो क्रीम चाहिए। और बाई चांस अगर लेट हो गए क्रीम पाउडर लाने में तो फिर कयामत आ गई। कयामत बोल बातें नहीं करती, आड़ी आड़ी चल रही है, कई दिन आड़ी आड़ी चल रही है, आड़ी आड़ी चल रही है, तिरछी चल रही है, जाना उधर को ये मगर हद ये हो गई कि रोटी रोजाना गोल पका रही थी, जब से जनाब वाला क्रीम पाउडर नहीं आया रोटी भी तिकोनी हो गई। बड़ी पूछते रहे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, क्या बात है, तू क्यों तिरछी तिरछी घूम रही है, क्या बात हो गई। अजीब कई दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से सबर का बांध टूटा, दोनों आंखों में सावन भादो, एक में गंगा दूसरी में जमुना। रोके बोली मुझे इस घर में आज तक मिले ही क्या। अरे ना शुक्री, तुझे जन्नती मर्द मिला, सुभान अल्लाह, जन्नती शौहर मिला, जन्नती औलाद मिली, तेरी सास जन्नती, तेरा ससुर जन्नती, जन्नती माहौल में तू आ गई। तुझे इस घर में तेरे नसीब खुल गए, तेरे भाग्य खुल गए, तू जन्नती घर में पहुंच गई, मुझे मिले ही क्या है। इतनी बड़ी नाशुक्री जनाब वाला कहते मुझे इस घर में मिले क्या, मुझे तो एक क्रीम की डिबिया भी नसीब। हाय मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, इसका मुकद्दर फूट गया जालिम का। क्रीम क्रीम और पाउडर चिल्लाने वालियों, सबसे अच्छी क्रीम वो फजर की नमाज में वजू का पानी है। वाह वाह वाह, बेशक वो वजू का पानी जो तुम्हारे चेहरे से गुजरा, वो वजू का पानी जो तुम्हारे हाथ से गुजरा, बेशक वाह। इतनी स्मूथ और सॉफ्ट खाल, वो अल्लाह का नूर, वो कशिश, ऐसा नूर फूटा कि मर्द के जो शौहर खफा भी था, जो शौहर खफा भी था, वो ऐसा नूर फूटा फजर की नमाज के बाद में कि उस नूर की किरणों ने उसके आदमी के दिल पे कब्जा कर लिया और धीरे 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 उसका आदमी अपनी बीवी की तरफ माइल होने लगा। ना क्रीम की जरूरत पड़ी, ना पाउडर की, ना किसी मियाँ के ताबीज की जरूरत पड़ी, काम खुद ब खुद हो गया जनाब वाला। एक फजर की नमाज फायदे 100। वाह वाह वाह, वर्जिश भी, इबादत भी, रियादत भी, तिलावत भी, बॉडी बिल्डिंग भी, तावीज़ों से छुटकारा भी। आहा वाह वाह, बेशक। अम्मिया के पास जा रही है, मियां मेरा आदमी, मेरा आदमी, मेरा आदमी, मेरा आदमी, मेरा आदमी, मेरा आदमी। और मियां तो ऐसा ऐसा फिर रहा डकारू, हर पीर को बुला रहे आके आ जा, उतारा होगा फिर पीर को उतारा करवा, जुमेरात को उतारा करवा। अरे उतारे से बचेगी, फिरने से बचेगी, अल्लाह की लानत से बचेगी। फजर की नमाज हर चीज का इलाज। बेशक। नौजवान रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना बंद कर, ईशा की नमाज पढ़। ईशा की नमाज के फौरन बाद अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके नींद की आगोश में चला जाओ। बेशक 4 बजे सो के उठ जा, उसके बाद खड़ा हो जा, पूरा दिन तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह की रहमतों को आवाज लगा, मस्जिद में आ,
चिल्ला, गिरिया उजारी कर, अल्लाह पूरी उम्मत का भला कर दे, बेशक अल्लाह मुसलमानों का भला कर दे। फिर देखना अल्लाह की रहमत है कैसे मुसलमानों की तरफ जनाबे वाला चारों तरफ से। मगर तू कुछ करेगा तभी तो कुछ होगा। 9 बजे सो के उठता है, बातें कितनी बड़ी बड़ी, हमें तो कर देंगे, अबे तू क्या कर देगा, अबे तू हैं? अल्लाह अपनी अमान में रखे। टाइम ज्यादा हो गया भाई, मैं ये कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था आपसे कि बाहर निकला नबी का गुलाम, वाह वाह वाह, तलवार हाथ में, चारों गुंडों से अकेला भिड़ गया नबी का गुलाम। अपने लिए नहीं ना अपनी बेटी के लिए, वो इंसान की बेटी के लिए भिड़ गया। बेशक मुसलमान की बेटी के लिए नहीं, मगर बेटी बेटी है चाहे वो किसी की भी हो। ये हमारे नबी ने सिखाया है। आज हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार, जो जुल्म सितम हो रहा है पूरी दुनिया के पर्दे पे, जानवरों की दुनिया में भी ऐसा अत्याचार कभी नहीं देखा गया जैसा आज हमारे यहाँ हो रहा है। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहूंगा, माँ और बहनों अपनी इस्मतों के ताजमहल का ख्याल रखो। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कितनी माएँ बहनें इज्जतों के जनाजे जनाबे वाला बीच चौराहों पे इज्जतें नीलाम होती हैं और गैरों तक के हाथों इस्लाम की इज्जत को नीलाम कर दिया जाता है। मादल्ला सब्बार मादल्ला। हज़रात मोहतरम, अपनी इज्जतों का ख्याल रखो, अपनी आबरूओं का ख्याल रखो। कुरान शरीफ की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा आम कर दो, इन बच्चों को सच्चा मुसलमान बना दो। मैं आखिरी बात कह के जाता हूँ, टाइम इजाज़त नहीं देता है। और लोगों रात के 2 बजे बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया, मगर फिर भी तुम बैठे हुए हो, इसलिए 2-4 मिनट में मैं अपनी बात का खुलासा पेश करके जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हजरत इन उलमाए किराम का, इन उलमाए एक आया, चारों गुंडों से भिड़ गया नबरदा, और अल्लाह, उसके दिल में खुलूस था, अल्लाह की रहमत आई, मगर चारों गुंडों को तहे तय करके खुद भी इतना जख्मी हो गया था, कि फिर खड़ा रह ना सका, पीछे को गिर गया और ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ न सका। अत खुली आंखें, बेटी को उस बच्ची ने देखा, प्यास कह रहा था, प्यास प्यास। बच्ची कहीं से पानी लाई, उस बच्ची ने पानी पिलाया, रोने लगी। इधर पानी थोड़ा सा पिया, उधर अल्लाह की रहमत की तरफ मुंतकिल हो गया। इधर वो मुंतकिल हुआ, एक जान बचाने के लिए, एक इज्जत बचाने के लिए जान गंवा दी उसने। उधर वो बेटी उसके कदमों पर गिर गई और कदमों पर गिर के बोली, जान दे दी, इज्जत बचा ली, कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू सच्चा, तेरा दीन सच्चा, तेरा मोहम्मद सच्चा, तेरा कुरान सच्चा। वाह वाह वाह, बेशक जनाबे वाला अर्ज करना चाहते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, कुरान का नारा, इस्लाम का नारा, मेरे रसूल का नारा न किया बल्कि करके दिखाया और अपने गुलामों को सिखाया। वाह वाह, बेशक। दुनिया को बताओ हमारा फायदा क्या है। अल्लाह, दुनिया सुनना चाह रही है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। इन उलमा के करीब आओ और उलमा से उलमा के करीब आओ और इन उलमा से मोहब्बत करो, इमामों से मोहब्बत करो, मदरसों में आओ, कुरान की तालीम जनाबे वाला हासिल करो और हासिल करवाओ। ये इमाम साहब है माशाअल्लाह, हमारे तो काफ़ी पुराने हैं। बहुत दिनों पहले मनोना के एक जलसे में, ज़िला बदायूं में है, ज़िला बरेली शरीफ में है, वहाँ एक जलसे में निज़ामत नाज़िम की हैसियत से हजरत मौजूद रहे। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ देखकर। ये बहुत अच्छे मौलाना, इनकी कदर करो जनाबे वाला, कदर करो। और ये पूरी बस्ती के अंदर इनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई थोड़ी सी कोई बात हो भी जाए तो उस पर सब्र करें मौलाना साहब। बेइल्मी में लोग तरह तरह की बातें बोल देते हैं, सब्र से काम लें। और मैं अपने बुजुर्गों से भी और नौजवानों से कहना चाहूँगा, बहुत अच्छे इमाम आपको मिल गए माशाअल्लाह। इस इमाम की कदर करो, और इमाम तो ये हो या कोई भी हो, यही बात। सरों पर बैठाओ उलमा को, गालियां देना बंद करो, इनके खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनना बंद करो, अपनी मस्जिदों और मदरसों में रौनकें बढ़ाओ और जनाबे वाला नमाजी बनो, हाजी बनो, मगर ऐसे रहो,
ऐसे रहो कि तुमसे दीन को फायदा हो, मिल्लत को फायदा हो, उम्मत को फायदा हो। चुगली गीबत नहीं करना, यारी नहीं करना, मक्कारी नहीं करना, दीन का इल्म हासिल करो और जनाबे वाला मौलवियों के करीब रहो। बातें करने को बहुत थी मेरी माँ और बहनों, इन्हीं बातों पर बात को विराम देता हूँ और ये कह के जाता हूँ मैं कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादाना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये नौजवान बच्चे जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया, सबके नाम नहीं मालूम है मगर अल्लाह सबको नाम सबको जानता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनके हौसलों को अल्लाह मज़ीद जिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें तरक्कियां दे कि ये इस तरह के हौसले जुटाते हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह सबको बुलाकर दीन की बातें सुनवा देते हैं। एक लड़का अनस नाम है, वो चूंकि फोन पर राब्ते में रहा उसका नाम मुझे याद है, हमारे भाई अल्लाह इन सबको सलामत रखे। हाजी सकीर साहब, अल्लाह ये हमारे भाई खड़े हैं माशाल्लाह, शुरू से अब तक पूरी खिदमत में रहे। क्या नाम है इनका? रफीक है, रफीक भाई है नहीं, ये सब शुरू से आखिर तक सब लगे रहे, खूब हमारी इज्जत की, आला मौलमा की इज्जत की। अच्छा बढ़िया खाना खिलवाया और बढ़िया बातें करी। अल्लाह ताला सबको इसका सिला अता फरमाए। आमीन सुभान। जहां में उजाले बख्शे। मैं इंशाअल्लाह किसी मौके पे अब बात को करूंगा, नहीं होता है ऐसा है। 2 बज गए और 2 बजे इतनी देर तक तुम बैठे रहे, यही मैं बहुत बड़ी बात बेशक। इतनी बात इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर कर लेंगे। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, या मैं समझता हूँ अगर आधा घंटे में बोलूँगा तो आप सुन लोगे, मैं समझता हूँ, मगर इतना ही बोलना चाहिए जितना हजम हो जाए कि फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पे करेंगे, बात करेंगे। बातें करने को अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मेरी तकरीर अभी हुई कहाँ, अधूरी रह गई। मैंने तुम्हारा फ़ायदा बताया, मैंने कुरान का फ़ायदा बताया, अभी फ़ायदे गिनाए कहाँ हैं? अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत से क्या फैज़ पहुंचा है दुनिया को, वो भी तो बताऊंगा मैं दुनिया को। और जनाबे वाला हमारे इस्लाम से आज भी क्या रौनक है दुनिया के पर्दे पे। इस्लाम ने खाना सिखाया, इस्लाम ने पीना सिखाया, इस्लाम ने जीना सिखाया। खाना नहीं जानते थे लोग, ये दीन हमारे दीन का करिश्मा है, लोग अच्छा खाते हैं। अभी बातें बहुत करने की थी, किसी मौके पे फिर करेंगे। दीन को मजबूती से थामे रहो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबको लिसानी अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। पक्के सुन्नी रहना, वहाबियों से रिश्ते नाते नहीं करना, वहाबियों में वहाबियों के साथ उठक बैठक नहीं करना, उनके समोसे और बिरयानियों में ईमान मत दे देना, उनके अंडे मत खा लेना। अंडे खाओगे तो कब्रों में डंडे खाओगे, यहाँ अंडे खाओगे कब्र में डंडे खाओगे। इसलिए सुन्नी ही रहना। जान बचे न बचे ईमान बचाना, माल बचे न बचे ईमान बचाना, घर बचे न बचे ईमान बचाना, कारोबार बचे न बचे ईमान बचाना। ईमान मैन है, ईमान बेस है, ईमान बुनियाद है। ईमान बच गया तो जहान बच गया, ईमान नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचा। अस्सलाम वालेकुम।